जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों आज का टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा अहम है। आज दो टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि आपको पता है कि अरब कंट्री में, चाहे वो सऊदीया हो, दुबई हो, बहरीन हो, कतर हो, दोहा हो, हमारे पाकिस्तानी तमाम तर ज़्यादातर, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो वाइट कॉलर जॉब करते हों, वो इन कंट्रियों में जाके बड़ी आसानी से जाके इनको जॉब मिल जाती है और वहाँ पर जाके काम करते हैं। इस हवाले से हो ये रहा है कि जब हमारे लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं और जब वो वापस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको FIA एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर रही है। उसकी वजह आप लोगों को बताऊंगा और छोटा सी एक चीज़ और बताऊं आपको कि आज भी 10 पाकिस्तानियों को इन्होंने सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान, ये भी बताऊंगा क्यों। दूसरा मेरे दोस्तों, किस तरीके से आप बच सकते हैं ऑफलोड होने से, क्या कागज आपके पास होने चाहिए, किस तरीके से आप FIA के SOPs को फॉलो कर सकते हैं, उनके चंद हकाइक आपको आप तक पहुंचाऊंगा। दूसरा मेरे दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जैसा कि आपको पता है मैं यूरोप में रहता हूं, यूरोप में पोर्चुगल में रहता हूं, तो वहां पर एक आर्टिकल है जिसे कहते हैं आर्टिकल 92, जो स्टूडेंट या स्टडी बेस पे आपको जो है वहां की रेजिडेंसी मिल जाती है। उसके हवाले से कुछ हमारे लोग गलतियां कर रहे हैं, तो वो आपको बताऊंगा कि ये गलतियां ना करें, आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा और टाइम भी आपका ज़ाया होगा। तो मेरे दोस्तों आए वीडियो शुरू करते। जी मेरे दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज भी माशाल्लाह से कोई 10 बंदे बताए जा रहे हैं, जिसमें 5 खवातीन हैं और 5 जो हैं वो मर्द हजरात हैं। ये सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको वहाँ जेल में रखा गया है। अनकरीब यहाँ पे राब्ता हो गया और अनकरीब इनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है और उसके बाद जब वो यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ इनकी सज़ा तजवीज़ होगी कि FIA जो है वो क्या सज़ा इनको देता है। मेरे दोस्तों, ये जो FIA ने बहुत ज़्यादा सख्ती शुरू कर दी है एयरपोर्टों पे, उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है, जो आपको सुनने में आ रहा होगा कि बार बार हर आदमी को प्रॉपर चेक किया जा रहा है, चाहे किसी किस्म का भी उसका काम हो, भले उसका वीज़ा वैलिड ही क्यों ना हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे वो अकामा हो उनका अरब कंट्री का, तो उनको प्रॉपर चेक कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जैसे अभी मैंने बताया कि 10 लोग जो हैं वो मजीद आज की डेट में पकड़े गए हैं, जिनको डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। इसके हवाले से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और दूं मेरे दोस्तों। अभी 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि एक भाई सऊदी अरब में जॉब करता था, वो पाकिस्तान आया अपने घर वालों के साथ रमज़ान गुजारने, और जब वो वापस जा रहा था तो FIA ने उसको ऑफलोड कर दिया। उसने आला हुकाम से वजह जानने की कोशिश की कि भाई उसको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसका जो वर्क वीज़ा था वो भी वैलिड था, उसका अकामा जो था वो भी वैलिड था, और बकौल उसके कि उसने कोई गैर कानूनी काम भी नहीं किया, कोई डंकी भी नहीं लगाई, तो उसको क्यों ऑफलोड किया गया। अच्छा मेरे दोस्तों, बताया जा रहा है इसकी बड़ी वजह सामने जो ये आ रही है वो ये कह रहे हैं कि अरब मुमालिक अब इमिग्रेशन टू इमिग्रेशन जो है वो आपस में कनेक्ट है, और वो ये कह रही है कि वो लोग जिन लोगों ने अपने बिल्स अदा नहीं किए, जिनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं, उनको डिफॉल्टर हुए में, इसके अलावा जिन लोगों ने बैंक लोन लिए में और वो बैंक लोन जो है वो वक्त पे नहीं दे पा। अच्छा मेरे दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है वो तमाम लोग जो लोग डिफॉल्टर हैं, जैसे कि किसी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, आप उसको अदा नहीं कर रहे हैं, अपना खुद को दिवालिया दिखा रहे हैं, या वो लोग जिनके क्रेडिट कार्ड, जिन्होंने फोन क्रेडिट कार्ड पे लिए हुए और उसको पे नहीं कर रहा है, किसी किस्म की भी लाइबिलिटी को वो पे नहीं कर रहा है, या उन पे कोर्ट के केसेस लगे हुए हैं, वो जब यहां पर आ रहे हैं और वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनको ऑफलोड किया जा रहा है। अच्छा मेरे दोस्तों, इसके हवाले से मैं कुछ अहम चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ। वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद सऊदीया से, दुबई से वो यूरोप की तरफ आई। आपको पता है मैं यूरोप में रहता हूँ, और यूरोप में आके जब ये इमिग्रेशन के चक्कर में मुझसे कुछ मशवरे के लिए मुझसे मिलते थे, तो ये मुझे अक्सर बताते थे कि यार हम पहले पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से हमने कोशिश की हम दुबई चले जाएँ, दुबई में हमने अपनी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी बनाई, तो वहाँ से वीज़ा लगवा के हम यूरोप आ गए। चूंकि पाकिस्तान से थोड़ा वीज़ा लगना मुश्किल होता है लोगों का, तो लोग क्या करते हैं कि इस गल्फ ममालिक की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं वहाँ पे अपनी प्रोफाइल अच्छी करके यूरोप के तरफ आएँ और वहाँ का वीज़ा लें। इसमें मैंने ये देखा कि लोग हमारे क्या करते हैं कि वो वहाँ से एक छोटी कंपनी खोलते हैं, उसके क्रेडिट कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेके उस पर अच्छा ट्रांजेक्शन दिखा के वीज़ा लेते हैं। जब वो उनका यूरोप का वीज़ा लग जाता है तो वो फिर क्या करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड उनके पास होता है उसको स्विप करते हैं। तो मैं ऐसे 2-3 बंदों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे कहा कि मुर्जा भाई अब ये हमने पैसे देने तो है नहीं, तो हम इनके जो सारे पैसे हैं वो धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें वो खरीदते चले जा रहे थे। तो मैंने उनसे ये बात बोली, मैंने कहा यार ये क्यों तुम इस तरीके से शॉपिंग कर रहे हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मुर्जा भाई ये आखिरी डेडलाइन है, अगर इस डेडलाइन से पहले पहले हमने शॉपिंग कर ली तो वो पैसा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा यही वजह है कि फिर ये अरब कंट्री जो है अब वो हम लोगों पर सख्ती कर रहा है, और जब हम लोग वहां से वापस आते हैं और वापस जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें अब डिफॉल्ट लिस्ट में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ऑफलोड किया जा रहा है। अच्छा इस हवाले से मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ मैं अहम टिप देना चाहता हूं। वो तमाम मेरे भाई बहन जो कि UK, अमेरिका, कनाडा और अरब कंट्री जा रहे हैं, वो इस SOPs को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको ऑफलोड नहीं किया जाएगा।
सबसे पहले तो ये बात देख लें कि पहले होता ये था कि अगर किसी भी जब मैं इंग्लैंड, मेरा भी आना जाना था पाकिस्तान से, जब मैं जाता था तो मैं वन वे टिकट लेता था अपनी मर्जी का। वो हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर थे। वहाँ जाता था जब मेरा दिल चाहता था, 6 महीने का उस वक्त मेरा वीज़ा होता था, जब दिल चाहता था वापसी का रिटर्न टिकट लेके मैं वापस आ जाता था। अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऑफलोड किया जा रहा है। इस वक्त FIA आपका रिटर्न टिकट, आपका होटल बुकिंग, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अगर अभी कुछ लोगों ने बताया कि हमसे तो ये तक पूछा है कि एक भाई का जर्मनी का वीजा लगा था तो उससे पूछ रहे हैं कि ये बता दो, ये जर्मनी में तुम जा रहे हो तो कौन कौन सी जगह तुम विजिट करोगे। जो थोड़ा सा घबरा रहा है, नहीं बता पा रहा, तो उसको ऑफलोड किया जा रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके इंग्लैंड के वीजे ओरिजिनल थे, बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू देके वीजे लिए थे, लेकिन जब वो FIA पे गए, इमिग्रेशन पे गए और उसके बाद जो आगे काउंटर बना इनका FIA का, और वहां पे जब इनका इंटरव्यू हुआ तो इनको ऑफलोड कर दिया गया। तो बताया गया कि हमने इसलिए इसको ऑफलोड किया क्योंकि ये आदमी बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा है और इसको पता ही नहीं है कि अगर ये हीथ्रो पे उतरेगा तो हीथ्रो से ये आगे जाएगा कहां। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, तो मेरे दोस्तों इस तरह अवॉइड करें। आपके पास रिटर्न, मैंने आपको बताया, रिटर्न टिकट होने चाहिए, आपके पास अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इवन जो आपने वीजा अप्लाई किया है उसका आपके पास प्रूफ भी आप अपने पास रखें, क्योंकि अगर FIA आपसे पूछता है या इमिग्रेशन एयरपोर्ट की आपसे पूछती है कि आप ये बताओगे आपने वीजा खुद अप्लाई किया था या किसी एजेंट को पैसे देके आप जा रहे हो, तो आपके पास हर चीज रसीद होनी चाहिए, आपके पास प्रूफ होने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि किस लिए आप, या तो अगर दुबई जा रहे हो तो दुबई, अगर यूरोप जा रहे हो तो यूरोप क्यों जा रहे हो, तमाम डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये जो FIA कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर ना जा सकें, या ये जिस तरह जाने जा रही हैं, आपने अभी रिसेंट देखा था कि किस तरीके से हमारे लोग, खास तौर पे ज़्यादा कुछ पंजाब साइड के लोगों को इन्होंने बैन ज़्यादा किया है, उसकी ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं। और 2 बताया जा रहा है कोई एयरलाइन भी है जिसकी टिकट उन 2 एयरलाइन की होती है, उस पर ज़्यादा ये सख्ती करते हैं, ज़्यादा चेकिंग करते हैं। और जो लोग उम्रा करने भी जा रहे हैं तो उनसे भी पूरी बातचीत की जा रही है, बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है FIA में। आपको 2 इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं। अब चलते हैं मेरे दोस्तों दूसरे टॉपिक की तरफ। मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं पोर्चुगल में रहता हूँ और पोर्चुगल में आर्टिकल 88, 89 बंद होने के बाद से शेंजन वीजे पे लोग आते थे, आर्टिकल 88 या 89 में फाइल लॉक करवा के रेजिडेंस कार्ड ले लेते थे, थोड़ा इंतजार करके लॉयर के थ्रू कुछ लोग अप्लाई करते थे तो जल्दी उन्हें रेजिडेंस मिल जाता था। अब सिलसिला क्या हो गया है, लोगों ने आर्टिकल 92 को यूज करना शुरू किया है। आर्टिकल 92 के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। जिसका भी भाई का शेंजन वीजा वैलिड है, शेंजन होना चाहिए। इसमें गलती कहां आ रही है वो मैं आपको बताऊं। गलती इसमें यहां आ रही है क्योंकि मेरे पास 2-3 वीजे आए और उस भाई ने मुझे बताया कि यार फला फला किसी एजेंट से हमने काम करवाया है, उस वीजे के अंदर फॉल्ट ये था कि वो वीजा था इटली का। तो जो इटली का वीजा है उस पर स्पेसिफिक इटली वर्क वीजा लिखा हुआ है, वो आर्टिकल 92 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, क्योंकि आर्टिकल 92 उन लोगों पे लागू होता है जो पोर्चुगल में लीगल एंट्री पे आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अभी इन बहन के साथ क्या हुआ, जिनकी बेटी ने अप्लाई किया आर्टिकल 92 का, ये इंडिया से बिलोंग करती थी और इनका जो वीजा था वो इटली का था, वो शेंजन नहीं था, वो इटली का वर्क परमिट था। वो पहले इटली उतरी, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने भी किसी एजेंट से, अल्लाह माफ़ करे, पैसे देके ख़रीदा होगा। वो पहले इटली उतरी, इटली से उतर के पुर्तगाल आ गई और किसी एजेंट ने क्या किया, उनका वीज़ा अप्लाई करा दिया। तो किसी एजेंट ने क्या किया, उनको आर्टिकल 92 में वोकेशनल कोर्स में उनका एडमिशन करा के और अब बायोमेट्रिक की डेट भी उनको दे दी। बाद में पता ये लगा जब वो बायोमेट्रिक पे गई तो आयमा ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और बताया ये है कि आपकी पोर्चुगल में लीगल एंट्री नहीं है। सबसे पहला लॉ ये है आर्टिकल 92 का, ताकि मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपके पैसे खराब होने से बच जाएंगे, आप लोगों के पैसे सेव हो जाएंगे। अगर इस क्राइटेरिया में आप लोग आ रहे हैं तो आर्टिकल 92 में आप एडमिशन लेके रेजिडेंस ले सकते हैं। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज अपना पैसा और वक्त मत खराब करें। अगर आपका किसी स्पेसिफिक कंट्री का वीजा है, जैसे स्पेन भी कभी कभी क्या करता है, वो सिर्फ स्पेनियोल लिख देता है, मतलब अगर वो ठीक है सिर्फ स्पेन का है तो वो पुर्तगाल के लिए वैलिड नहीं है। अगर उस स्पेन के नीचे शेंजन आ रहा है और शेंजन लिखा हुआ है, देन फिर आप आर्टिकल 92 में पुर्तगाल में आके कार्ड ले सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल होगा। दूसरी चीज मैं बताऊं इसमें कि वो तमाम लोग जो कि पूरे यूरोप में रेजिडेंस कार्ड लेके बैठे हुए, उसमें बहुत सारे हमारे लोगों ने ये किया, जैसे स्वीडन ने बोला कि अब हम आपके वीजे एक्सटेंड नहीं कर रहे, आप ये कंट्री छोड़ सकते हो। तो उस वक्त उन लोगों के स्वीडन के रेजिडेंस कार्ड वैलिड थे, तो वो तमाम लोग अपने वैलिड रेजिडेंस कार्ड के साथ पोर्चुगल में उन्होंने आर्टिकल 92 में अप्लाई किया कोर्स और उसके बाद उन्होंने रेजिडेंस कार्ड ले लिया। अच्छा, एलिजिबल हो रहे हैं रेजिडेंस कार्ड पे, अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है देन आप फिर, और वैलिड होना चाहिए, तो आप लीगल एंट्री दिखा के पुर्तगाल में आप आर्टिकल 92 पे कार्ड ले सकते हो। दूसरा एक चीज आप लोगों को और बताऊं कि ये जितने मार्तिमोनस की तरफ हमारे भाई एजेंट्स बैठे हुए हैं, इन लोगों से थोड़ा सा गुरेज करें, इन लोगों के जुनते भी यूज ना करें।
कि कहीं ऐसा ना हो इन्होंने ऑलरेडी 5-5, 600 एक घर के जूते बनाए हुए हों तो आयमा जो है वो फिर आपको हार्ड टाइम दे। बस ये 2-4 चीज़ें बताने आपको मेरे दोस्तों आया था। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात